So in this video, we are going to cover some more questions on percentage, basically some hard questions that will focus on successive increase and decrease. Okay. So let's start with one of the simple and basic question. The price of cooking oil has increased by 25%. The percentage of reduction that a family should effect in the use of cooking oil so as not to increase the expenditure on the account is. देखो, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. The formula is price into consumption equals to expenditure. Now if you don't know how this formula works, let's say you are taking a toffee. ठीक है, you are taking toffee and that toffee's price is 10 rupees. ठीक है, अब आपने ली उसकी 3 टॉफीज, तो अगर अपन ने देखा कि द प्राइस ऑफ अ सिंगल टॉफी इज 100 rupees and you are consuming 3 of them, the expenditure will be 30 rupees. So this is how a formula works. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन को बोला गया there is a family that takes some oil and consumes it और फाइनली उनका कुछ एक्सपेंडिचर निकलता है. तो अब क्या बोला गया, उन्होंने अपना जो प्राइस है उसको 25% से इंक्रीज कर दिया. सो लेट्स से आवर प्राइस ऑफ करंट ऑयल इज 100 rupees पर लीटर. ठीक है, नाउ दे आर कंज्यूमिंग हाउ मच लीटर, 100 लीटर्स लेट्स से. ठीक है, तो उनका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर विल बी 10,000 rupees. अब अपने को बोला गया the price of cooking oil has increased by 25%. now the real question starts. आपने इंक्रीज कर दिया प्राइस को कितने से, 25% से. so let's say now the value is 125 rupees, क्योंकि 100 में अगर आप 25 इंक्रीज करते हो इट्स 125. सिंपल. तो अपन ने 125 रुपीज दी प्राइस. अब अपन बात करते हैं किस पे, कंजम्पशन पे. नाउ द क्वेश्चन इज, आपका जो एक्सपेंडिचर है, द एक्सपेंडिचर ऑन द अकाउंट इज द इफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर. तो अब एक्सपेंडिचर जो है वो होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए. सो लेट्स से पहले भी 10,000 था, अब भी 10,000 होगा. तो अब कुकिंग ऑयल में क्या परसेंटेज आपको डिक्रीज करना पड़ेगा. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द कंजम्पशन राइट नाउ. तो कंजम्पशन कितना आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय 125 एंड द आंसर विल बी 125 से अगर मैं 10,000 हटाऊंगा इट विल बी 75. तो मैं यहाँ पे हटा के इसको लिख देता हूँ. इट विल नॉट 75, इट विल बी 80 बिकॉज इफ वी कैलकुलेट दिस द आंसर विल बी 80 आई गेस. ठीक है, तो अब अपने को बताया गया कि if you have increased the price with 25%, so what you have to decrease, 100 से 80, that means you have to decrease the consumption by 20%. So that means if you increase the price by 25%, you have to decrease the consumption by 20% so as to remain the expenditure same. So इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा सिमिलर होने वाला है इसी से. The next question is, if the price of bananas goes down by 10%, find the percentage of increase that a family should effect in the consumption so as not to increase expenditure on this account. Now, this question is also सेम आई गेस, क्योंकि अगेन उन्होंने भाई बनानास को कंजम्पशन कर रहे हैं, प्राइस होगी उसकी और कुछ एक्सपेंडिचर निकल रहा होगा. लेकिन इस बार क्या बोला गया, आपकी प्राइस 10% से डाउन चली गई है. सो लेट्स से करंट प्राइस 100, करंट कंजम्पशन 100 and current expenditure equals to how much, 10,000. now what happened is the price of banana goes down by 10%. तो price अगर मैं 10% से नीचे कर दूं 100% पे, the answer will be 90. now the price is 90, I don't know the consumption but the expenditure बिल्कुल same होना चाहिए. तो expenditure is again what, same, and the consumption will be, let's say this is x and x is equals to 10,000 divided by 90. Now if you solve this it will be 111 point कुछ परसेंट. now अगर 111% कुछ आएगा तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ऑब्वियसली 111 पॉइंट कुछ परसेंटेज. अब मैं एक ऑप्शन देख पा रहा हूँ, अगर मैं 100 में कुछ भी करके 111 को चला रहा हूँ तो आई कैन डायरेक्टली सी आई एम इंक्रीजिंग बाय 11 पॉइंट कुछ परसेंट. और एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन, जिसमें 11/9% का इंक्रीज मिल रहा है. सो दिस इज द आंसर एंड यू डोंट हैव टू प्योरली सॉल्व इट कि आपको पूरा उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कोई उसकी जरूरत नहीं है. डायरेक्टली बस आप क्या देखा करो, पॉइंट मत देखा करो और देख लो 100 से कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स इट. तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड कंजम्पशन का केस आता है. चलो अब इस वाले केस को तो अपन चलो बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज सॉल्व अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें अपन लोगों को लेट्स से कुछ वापस से वही थर्ड ट्रिक का यूज करना पड़ेगा. अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू. ठीक है, अपने को स्टार्टिंग में बता दिया गया अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर हाउ मच परसेंट, 30% टू गेट थ्रू. इफ ही गेट्स 80 मार्क्स एंड फेल बाय 70 मार्क्स, ठीक है, उसके 80 मार्क्स आए लेकिन स्टिल वो फेल हो गया 70 मार्क्स से. तो अब मैं ये बोल सकता हूं द स्टूडेंट सिक्योर्ड 80 मार्क बट स्टिल फेल्ड
बट अगर वो 70 मार्क्स और ले आता, दैट इज 150, तो वो पास हो जाता। और पासिंग मार्क्स कितने थे? 30%. So this 150 is representing what? 30%. Find the maximum mark set of the examination. Now अपने को 100% पता लगाना है, मैक्सिमम नंबर्स पता लगाने हैं। आई नो दी 30%, तो 100% भी बहुत ईजी हो जाएगा। सो लेट्स से भाई अपना 100% एक्स है, एक्स का मैंने 30% कैलकुलेट किया, तो एक्स का 30% आ रहा था 150। सो व्हाट विल बी द 100%? 100% will be 150 into 100 divided by 30. Easy and easy calculation. This will be 50 and the x will be 500. So 500 is the total number that have been allotted to this subject. I guess तुम्हारे को ये भी चीज समझ आ रही हो. So this is how you solve this question. Let's move on to our next question, and the next question will be about successive increase and decrease. Now बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द सैलरी ऑफ राहुल 20% इज डिटेक्टेड एज हाउस रेंट, ठीक है। 10% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड्स ऑन क्लोथ्स। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसको अपन बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि यूजुअली जैसे इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं अपने को लगता है भैया 20% प्लस 10% प्लस 10% दैट इज 50%, सो डायरेक्टली आप राहुल की सैलरी में से 50% कम कर दो। ऐसे ये वाले सवाल सॉल्व नहीं होते, यू हैव टू सॉल्व बाय सक्सेसिवली डिक्रीजिंग। मतलब मैं समझाता हूं, देखो लेट्स से यू आर डिक्रीजिंग 30% फ्रॉम अ वैल्यू लाइक 100, बहुत ध्यान से देखना, एंड देन यू आर अगेन डिक्रीजिंग 20% एंड देन 10% फ्रॉम अ वैल्यू सक्सेसिवली, ठीक है। अब देखना, अब तुम बोलोगे भैया 30% डायरेक्टली डिक्रीज कर दो या तो 20% और फिर 10%, तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे अब डिफरेंस आएगा। देखो कैसा, लेट्स से आपने 100 में से पहले 30% डिक्रीज किया, सो बाय डिक्रीजिंग 30% यू गेट अ वैल्यू ऑफ 70 रुपीज। I'm right? Yes. So you are getting a value of 70 rupees if you are directly decreasing 30%. Now what you are doing is you are first decreasing 20%. तो अगर 100 में से आपने पहले 20% डिक्रीज किया, you get a value of 80, and now you are decreasing 10% from 80. So if you want to decrease 10% from 80, so the value will be 72. Why? 80 का 10% कितना होता है? 8, and अगर आप 8 माइनस कर दोगे तो value will be 72. As you can see the difference. Directly decreasing 30, 70 rupees. Successively decreasing 30, first 20, then 10, 72 rupees. So difference is clear. और इसलिए अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द सैलरी ऑफ राहुल 20% डिडक्टेड एज हाउस रेंट, तो पहले 20% उसका हाउस रेंट का हटा दो। अब जो बचा हुआ है 10% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो जो बच रहा है उसका अब कितना निकालना है मुझे? 10% निकालना है। तो अगर 100 रुपीज होती राहुल की सैलरी, तो पहले मैं कितना डिडक्ट करता? 20%। एंड इफ यू वांट टू डिक्रीज 20% फ्रॉम वैल्यू, डायरेक्टली यू हैव कैन मल्टीप्लाई इट बाय 80। दिस इज आवर फोर्थ ट्रिक, एम आई राइट? तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया? 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेट्स से 80 आ गई। अब 80 में से 10% और डिक्रीज कर दिया, तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया? 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू नहीं पता, इसकी ओरिजिनल सैलरी नहीं पता। सो लेट्स से ओरिजिनल सैलरी ऑफ राहुल, द इनिशियल सैलरी इज एक्स। अब इस इनिशियल सैलरी में से एट फर्स्ट मैंने डिक्रीज किया है 20% एज हाउस रेंट। सो इफ आई वांट टू डिक्रीज 20% एक्स, आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 80 बाय 100। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, बस दैट्स इट। अब उसके बाद अपन को क्या बोला? 10% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन ऑफ द रेस्ट, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी, और इस वैल्यू में से अब मैं कितना डिक्रीज कर रहा हूं? 10%। तो मैं डायरेक्टली क्या इसी पूरी वैल्यू में इंटू नहीं कर सकता? यस कर सकता हूं। तो अगर मेरे को 10% निकालना है, 10% कम करना है, सो आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद 90 बाय 100। आई गेस तुम्हारा समझ आ रहा हो, ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू बनेगी, इस पूरी की पूरी वैल्यू में से ये जो बैलेंस है उसमें से वो वापस से क्या करता है? 10% एजुकेशन पे लोन हटा देता है। तो अगर और 10% कम करना है, तो अगेन 90 बाय 100। और जब ये पूरी की पूरी चीजें वो परफॉर्म करता है, फाइनली जो उसकी वैल्यू थी एक्स की, वो कितनी हो जाती है? 1377। अब अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 2125। इजी कैलकुलेशन, आई गेस देख लेना तुम। तो इन ऑल क्वेश्चन का जिस्ट समझो। सक्सेसिवली डिक्रीजिंग, तो पहले डिक्रीज कर दो 20%, कैसे? इंटू 80 बाय 100। फिर उसके बाद डिक्रीज कर दो 10%, कैसे? इंटू 90 बाय 100। फिर डिक्रीज कर दो 10%, कैसे? फिर से इंटू 90 बाय 100। एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब भाई बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अगेन विल बी अबाउट डिक्रीजिंग या फिर सक्सेसिव डिक्रीज। देखो
द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिकेट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। हर साल जो वैल्यू है मशीन की वो 10% से डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। इट वॉज परचेज 3 years अगो, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹8,748, इट्स परचेज प्राइस वॉज। देखो, अब मुझे बोला गया कि भाई मशीन 3 साल पहले परचेज की गई, तो मान लो 3 साल पहले उसकी प्राइस थी एक्स, ठीक है। अब इस एक्स पे क्या हुआ, हर साल 10% का डिप्रिकेशन होता है, मतलब हर साल 10% वैल्यू गिर जाती है जो भी उसकी करंट वैल्यू होती है। और 3 साल हो गए, तो लेट्स से फर्स्ट ईयर उसकी अगर 10% वैल्यू गिरी है, सो इट विल बी 90/100। देखो, बिकॉज दिस इज हाउ यू डिक्रीज 90%, दिस इज हाउ यू डिक्रीज 10% फ्रॉम अ वैल्यू। अब ये कोई ना कोई से एक वैल्यू फॉर्म हो जाएगी और फिर इसमें से वापस से कितना हटेगा, 10%। सो दिस विल बी अगेन द 100% ऑफ मशीन वैल्यू। तो अगेन आई विल डिक्रीज 90/100, and again I will decrease 90/100. So I have decreased 10%, then 10%, and again 10%. So this is how depreciation works in a machine, ठीक है। अब जब ये पूरे के पूरे तीनों depreciation अपन ने प्रोवाइड करे, द फाइनल वैल्यू दैट मशीन वाज लेफ्ट विथ वाज 8748 आफ्टर 3 depreciations। तो अपन अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ, 999 will be calculated and the answer here will be 12. So x is equals to 12 into 100 into 10, या फिर सिंपली मैं बोल सकता हूँ 12,000. So this is how you solve this question of depreciation. अगर नहीं आ रहा है समझ, so this is obviously recorded lecture, you can just rewind the lecture and easily solve them. That's it. चलो, अब अपन आगे जाते हैं। Our next question is 18th question. The value of a machine is rupees 6,250. It decreases by 20% during the first, ठीक है, 40% during the second year and 30% during the third year. भैया अब इसमें क्या डायरेक्टली अपन ऐड नहीं कर सकते कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, नहीं, 40, 50, 60, 70, 80, 90% डिक्रीज कर दो भैया, ऐसे थोड़ी ना चलता, अपना सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है ये भी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years? सिंपल भाई, देखो, अब यहाँ पे कोई एक्स वैक्स अज्यूम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको ओरिजिनल वैल्यू दे दी गई है। So your original value is 6250 and you are decreasing 20% during the first year. So if you want to decrease 20%, directly multiply with 80/100. Now again next year arrived और फिर आपने क्या करा, 40%। तो अगर 40% डिक्रीज करोगे किसी वैल्यू में से, 60/100, then after that 30% again, so 70/100, and after this what will be the value? So you just have to calculate this value. अगर आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, द आंसर विल बी 2100। दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जब भी अपन बात करें सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज की, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला, नेक्स्ट चैप्टर विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। उससे पहले लेकिन परसेंटेज की पूरी शीट आप जरूर सॉल्व कर लेना, इट्स अ गुड शीट। और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, दैट विल बी प्योरली डिपेंडेंट ऑन सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज, या फिर अपन बोल सकते हैं ट्रिक 4 पे। वी विल सी दैट, बट टिल देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।